Hello everyone. So dear students, we have already on the last part of the second chapter called as biotechnology and its applications. Hope you are understanding this topic well. And अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के फिलोसॉफिकल पार्ट में, मतलब डिस्कसिव पार्ट में, कंक्लूजन्स पे कि अभी तक जो भी काम हुआ बायोटेक्नोलॉजी में, जो प्रोडक्ट्स बने वो अच्छे हैं, खराब है, सही है, गलत है, ये टॉपिक डिस्कशन आ गया। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो पार्ट, दैट इज बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। पेटेंट पायरेसी क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखेंगे आज के लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बायो वॉर एंड बायो एथिक्स। ये अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया है, यू कैन रीड दैट पार्ट। उतना इलैबोरेटिव नहीं है बट दैट्स ओके। So let's understand what is patent, how it entertains bio patent और इसका मिसयूज कैसे होता है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। I hope you are understanding this topic and enjoying it. Students, in bio patent, when we say patent, patent is in simple terms, it is licensing, right? Licensing, किसी को अधिकार मिलना, licensing someone, ठीक है। समवन इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और कंपनी टू होल्ड राइट्स यूज। अब ये टर्म आता है इंडस्ट्रियल एंगल से। वी हैव बिस्किट्स, लेट अस टेक पार्ले जी हैज पार्ले जी बिस्किट, करेक्ट है ना, पार्ले कंपनी। तो किसी और ने ग्लूकोज बिस्किट बने तो उसने कुछ और नाम रखा, ग्लूकोवीटा। तो मारी बिस्किट बहुत लोगों का है, सनफिस्ट का भी मारी है, एंड ब्रिटानिया का मारी है, पार्ले का मारी है कि नहीं देख लो। तो मारी बिस्किट इज अ टाइप, बट इट कैन बी सेल्ड बाय मेनी कंपनीज। तो इसमें एक कंडीशन आ गया पेटेंटिंग। अब व्हेनेवर इट इज अप्लाइड फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, अब तो ये नेचुरल होगा, या तो प्लांट बेस्ड है, या एनिमल बेस्ड है, या एंजाइम्स बेस्ड है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे जब भी आएगा तो कंसेप्ट बन जाता है बायो पेटेंट। ड्रामा स्टार्ट किया था किसी और ने नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, आप जानते हैं सब लोग। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने ग्रांट किया था कि 1965 में ये लॉजिक आई थी कि बायोलॉजीज में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, देयर आर बायोलॉजिकल रिसर्च ऑन, राइट। तो बायोलॉजिकल रिसर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ, रिसर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक को राइट्स मिलेगी, उसको कहते हैं हम लोग पेटेंटिंग, करेक्ट है। आपका घर है, यू हैव योर हाउस, दैट हाउस इज रजिस्टर्ड, दैट इट इज रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, जिसने बाय किया, किससे बाय किया, XYZ से। ये रजिस्टर्ड होता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो वहां पर एक सर्टिफिकेट मिलती है कि हाँ भाई, दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड बाय यू एंड इट वाज बाइड इन सो एंड सो राइट्स। कोई राइट्स होते हैं इसमें, अधिकार होता है, कोई और आकर के इस पे आपका क्लेम नहीं कर सकता। सेम बायोलॉजिकल राइट्स में, तो यूएन का जॉब है इसमें, पेटेंट रजिस्टर होता है। हर एक कंट्री में उनके पेटेंटिंग डिपार्टमेंट्स है, जो भी पेटेंट आते हैं उसको लोग रजिस्टर करके उसको वो लोग भेज देते हैं यूनाइटेड नेशंस के पास। कोई यूनिवर्सल ग्लोबल उसको पेटेंटिंग करना पड़ता है, कोई और कंट्री में कोई और रिसर्चेस इसको ना करे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ले लीजिए, शेप्स में, मॉडल्स में, नाम पर, मूवीज में बहुत सी बार नाम को रजिस्टर करना पड़ता है। भाई मेरे मूवी का नाम अलग कोई रखना ले, सेम नेम चेंज होना नहीं चाहिए, तो हाँ, ऐसा होता है। दिस इज पार्ट। तो बायोलॉजिकल रिसर्च, प्रोटेक्टिंग एंड पेटेंटिंग, ये बहुत डिसेंट काम है ऑनेस्टली, मगर इसका मिसयूज भी वैसे ही होता है, बायो पेटेंट। ठीक है। व्हाट इज पायरेसी? सो द माल प्रैक्टिस, और यू कैन से मिसयूज ऑफ पेटेंट। कैसे होता है? किसी और ने बनाया प्रोडक्ट, आपने पेटेंट कर लिया, तो आपको तो राइट्स मिल गया, पेटेंट कर लिया मतलब आपको राइट्स मिल गए, मगर आपने बनाया नहीं। तो माल प्रैक्टिस और मिसयूज ऑफ पेटेंट होता है, पायरेसी कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड, दे आर इलीगल। कैसे ये क्या होता है, बायो पायरेसी कैसी होती है, हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स वाइज। लेट मी ब्रिंग यू द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल इज वेरी सिंपल। ये लाल वाला हटाते हैं, ब्लैक वाला लाते हैं, करेक्ट। ओके, एग्जांपल नंबर 1। कौन है? राइस है। किसका वैरायटी है? इंडियन वैरायटी है, करेक्ट है। बासमती राइस इंडियन वैरायटी थी।
इंडियन वैरायटी है। अब पेटेंट जब बना, यूएन ने बनाया, तो इसने रूल दिया, रूल नंबर वन था इनका उस टाइम पर, दैट या रूल्स भी दिए थे इन्होंने। रूल नंबर वन था इनका कि किसी कंट्री का अगर वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब वो उनके एंसेस्टर में है, उसको कोई दूसरा कंट्री कभी भी पेटेंट नहीं कर सकता। कोई भी प्लांट किसी कंट्री में वाइल्डली ग्रो होता है, वाइल्ड ग्रो होने वाला प्रोडक्ट है, तो उसको भी कोई दूसरा पेटेंट नहीं कर सकता। मतलब नेचुरली किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसको कोई दूसरा कंट्री कभी भी किसी भी लाइफ टाइम में बायो पेटेंट नहीं कर सकता। ये सिंपल रूल है पहला नंबर का। आपने कुछ नया डिस्कवर किया है, आपने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, उसको आप कर सकते हैं। बट आपका नेचुरली किसी एक्स कंट्री में वो लोग बेच नहीं रहे, तो आपने लेकर के इसको यहाँ पर कमर्शियली डेवलप कर बेच दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो आपको यही एग्जांपल बासमती राइस से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, बासमती राइस इट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया, करेक्ट है ना? तो इंडियन प्रोडक्ट है। कब से कल्टिवेट हो रहा है? इट्स कल्टिवेटेड सिंस, अगर हमारे यहाँ पर युग की बात करेंगे तो कलयुग के पहले कौन था? त्रेता युग था, उसमें भी करते थे कल्टीवेशंस। तो ह्यूज मींस ये युग में बजा रहे हो, अच्छा ये युग को बिलीव नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको ले लेंगे भाई 8000 बीसी से ही चालू है ये कल्टीवेशन। अब इतना पुराना इंडिया में कल्टीवेशन है, इसको क्या पेटेंट करेंगे? यूएन से भी पहले का है ये, है ना? लेकिन फिर भी अमेरिका ने क्या किया, इन अराउंड आई थिंक सो 1990 की बात है ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूएसए ने पेटेंट किया किसको? एक राइस को। उस राइस का नाम था, मैं बताता हूँ, नाम सुनोगे बहुत हंसोगे, टेक्सामती। टेक्सामती कौन है? तो उनका वेराइटी ऑफ बासमती राइस है विच ग्रोस इन सिमिलर टू बासमती, बट ये वहां के एग्रीकल्चरल फील्ड जो पार्ट था कंट्री का उनके, टेक्सास में ग्रो किया था, तो टेक्सासमती नाम रखा गया था। अब यूएन ने इनको ग्रांट भी कर दिया, वैसे यूएन ग्रांटेड पेटेंट, ठीक है। अब पेटेंट ग्रांट कर दिया तो इनको तो अधिकार मिल गया बेचने का। अब इंडिया क्या बेच रहा है? बासमती। उसके वर्सेस कौन आ गया? टेक्सामती। तो ये लो मैच स्टार्ट, बासमती वर्सेस टेक्सामती, क्या होना सांगा? किसका अच्छा है भाई? नेचुरल है बासमती। तो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को आ गया नोटिस, किससे? यूएन से, कि आप लोग पायरेसी कर रहे हैं, you are doing piracy, you are not having any rights to sell basmati rice, this is indigenous product of America, how can you sell that? प्रॉब्लम आ गया, इंडिया सोचने लग गया ये कब से हो गया, ये क्या कानून है? तो इंडिया ने एक टीम भेजी, कहां पर? यूएन में, चेक करने के लिए एक्चुअली ड्रामा क्या है। तो पता चला यूएसए ने टेक्सामथी नाम का एक प्रोडक्ट को रजिस्टर किया है, जिसका टेक्सचर, फील, स्मूथनेस, न्यूट्रिशनल वैल्यू, साइज, शेप, सब कुछ बासमती राइस को 100% रिजेंबल करता है। आपको पता रहेगा कि एक्सपोर्ट क्वालिटी में जो बासमती राइस जाती है, उसके लेंथ होते हैं 2 to 2.5 सेंटीमीटर्स, काफी बड़े चावल होते हैं। 3 सेंटीमीटर्स के भी कुक करने के बाद में दे कैन ग्रो अप टू द लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। हाँ, इतने बड़े चावल होते हैं। ये बासमती का एक्सेलेंट वेराइटीज ऑफ राइसेस होता है, 1800 रुपीज के जी, 2200 रुपीज के जी, ऐसे बिकते हैं ये। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फोर्टिफाइड मिनरल्स होते हैं हेविली। हमारे लेवल तक जो आने वाला राइस है, मैक्सिमम हम लोग 100 रुपीज, 110 रुपीज, 120 रुपीज के जी वाला बासमती चावल देखते हैं, ठीक है। उसमें स्मेल होता है बासमती का, मगर वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता, बट ये नेचुरली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो टेक्सामती उसके वायरस में आ गई। अब प्रॉब्लम स्टार्ट, केस हो गया इंडिया पे, इंडिया पायरेसी कर रहा है। तो इंडिया ने एक टीम भेजी, परमिशन पूछा कि भाई क्या हुआ एक्चुअली। तो बताया गया कि भाई यूएसए इज गिविंग राइट्स to USA has got rights to sell Texamati now in the world, only they are having that rights to sell that products। अब ये $1 million कमाने लग गए। इंडिया ने एक टीम बनाई पता लगाने के लिए कि कैसे हुआ। तो एक टीम बनाई गई जिसमें उस टाइम के जो फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर थे, यूएस में जो हमारे एम्बेसी में बैठते हैं, वहां के जो आईएफएस ऑफिसर थे वो थे टीम में। लॉयर हायर किया गया था, इंटरनेशनल लॉयर्स जो इस प्रोसेस केस को देखते हैं, तो उनका नाम था दिवाकर सिंह, उस टाइम पे जो इस केस को देख रहे थे। तो ये सब स्टडीज करते करते एक जेनेटिक्स की टीम भी गई थी, उसने बताया कि प्लांट इंडियन है, उसके अंदर कुछ जीन्स को मैनिपुलेट किया, जीन्स 4 जीन्स को उसको अल्टर किया गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आ गया पेटेंट पायरेसी में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस। कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जा सकता है कि अगर आपके कंट्री में कोई प्लांट नेचुरली ग्रो होता है तो वो मेरे कंट्री में नहीं होगा, करेक्ट है ना? क्यों नहीं होगा? तो उसके अंदर कोई जीन्स होंगे जो उसको वहां पर अडेप्ट करने नहीं दे रहे हैं, या मैं कुछ नए जीन्स डाल करके इसको अडेप्ट कर सकता हूँ। यस, दिस इज कॉल्ड एज जीन मैनिपुलेशन।
अब इसी की मदद से ये लोगों ने बासमती प्लांट के अंदर कुछ जीन्स को चेंज किया था, 4 जीन्स निकाले थे, 2 जीन्स नए ऐड किए थे और नया वैरायटी प्रोड्यूस कर दिया था टेक्सामती। जब ये सैंपल्स की स्टडी की गई टेक्सामती की, तो हमारे जेनेटिक एक्सपर्ट्स लोगों ने इमीडिएटली रिकवरी में दे दिया था सबमिशंस कि दिस प्लांट इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम बासमती राइस एंड इट डू नॉट होल्ड राइट्स टू सेल इट प्रोडक्ट्स। India won this case and Texamati was removed as patent and Basmati was granted patent on the ground of traditional resource। ये हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्स में आता है, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। हमारा सेकंड केस हुआ था केस 2 या एग्जाम्पल 2 जिसके लिए आप बोल सकते हैं, वो था हल्दी। त्याला मराठीत म्हणतो आपण हळद, बरोबर आहे ना? तो हल्दी, हळद या हम लोग जिसको बोलते हैं टर्मरिक, बराबर है ना? अब ये भी करने वाला कौन था? कोई और नहीं, कौन था? यूएसए। यूएसए चाहता था कि दुनिया में पेटेंट लाए और पेटेंट सबसे ज्यादा पेटेंट वही करना चाहता था। वो चाहता था कि हर एक आइटम, हर एक प्रोडक्ट, फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, सब कुछ वो खुद पेटेंट करे ताकि दुनिया में वो अकेला सेलर रहे, वही अकेला दुकान रखेगा, बाकी किसी के शॉप्स नहीं होंगे, पूरी दुनिया खरीदार। म्हणजे आपण विकत घ्यायचं कोणच्याकडनं? ह्यांच्याकडनं, कच्च्या अम्ब्रेला खाली पेटेंटिंगच्या। दैट वाज अ ड्रामा। टर्मरिक, अच्छा टर्मरिक किधर का इंडिजिनस है? इंडिका। उसका नाम एजाडिरेक्टा इंडिका, नीम का नाम है। इंडिका बोलने का जो इंडियन ओरिजिन स्पीशीज आता है, इसका नाम है जिंजीबर ऑफिसिनाले। टर्मरिक का नाम है जिंजीबर ऑफिसिनाले, टर्मरिक। अच्छा, ये भी इंडिजिनस टू एशिया है, मतलब इंडिया में सबसे कॉमन है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप बोलेंगे ना, तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब आता है। अब ये पॉलिटिकली रिफ्ट होने के बाद में सब डिवाइड हो गया, ठीक है भाई। चलो, तो एक्स एग्जाम्पल में हल्दी में लिया मैंने टर्मरिक। यूएसए ने क्या किया? उसको पता था कि हल्दी के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। अब हल्दी कोई यूज नहीं करता, मगर हल्दी के अंदर के टर्मरिक के अंदर जो जिंजीबर ऑयल रहता है, उसका यूज मेडिकल में बहुत होता है, मेडिसिनल केसेस में। उसने क्या किया? टर्मरिक को नेम में पेटेंट कर दिया। पेटेंट करने के बाद में उसके जितने भी एसेंशियल ऑयल से उसको राइट्स में ले लिए कि जिंजीबर आप उगाने गए उगाओ, लेकिन उसके जो एसेंशियल ऑयल उसका केमिकल नहीं बना सकते। वो राइट सिर्फ यूएसए का। यूएसए से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यूएसए का आपको बिजनेस देना पड़ेगा। वो भी केस इंडिया जीत गया इनके सामने। तो ऐसे देखने जाएंगे तो इस थर्ड केस में एग्जांपल में नीम का भी केस हुआ था, इंडिया वॉन। सो ऑल दिस या इट वाज आल्सो डन बाय यूएसए ओनली। इसका मतलब आप पूरी दुनिया में देख लोगे सबसे ज्यादा मस्ती इन्हीं को है, ठीक है। अब आती है बात, एक ऐसा केस बताता हूँ मैं आपको जो इंडिया का लेना देना नहीं था, फिर भी इंडिया ने केस लड़ा था। एक प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, त्याला म्हणतात ब्राजीन। आप इंटरनेट पे चेक कर, मैं दिखाता हूँ आपको अभी गूगल पे, ठीक है। तो ब्राजीन, ब्राजीन मिलता है एक प्लांट से। प्लांट का नाम है पेंटाडिप्लैंड्रा ब्राजीना। एज स्पेलिंग रॉन्ग है मेरी, बट लेट्स सी। तो पेंटाडिप्लैंड्रा ब्राजीना क्या है ये वेस्ट अफ्रीका, आपको अभी बता दिया, घाना ये सब साइड में जो जंगली में ये प्लांट एक फल है, फ्रूट है, ठीक है। ये वेस्ट अफ्रीका में वाइल्ड है, ग्रो होता है। इससे शुगर बेरीज बनती है। हाँ, शुगर बेरीज। I'll tell you how much time. It is 2000 times sweeter than sugar. कुछ समझ में आ रहा है? 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। हाँ, और वर्सेस 95% लेस कॅलरीज। तर तुम्ही सांगा मला की तुम्ही काय विकत घेणार जर तुमच्या समोर मी शुगर देतोय आणि पेंटाडिप्लैंड्रा ब्राजीनचा पाउडर देतोय, ठीक है। तो लोग ऑफ कोर्स ब्राजीन ही खरीदेगा, थोड़ा सा कॉस्टली देगा, बट आपको पता है कि यार इतना शुगर लेने की जरूरत नहीं है, ब्राजीना से काम हो रहा है। तो इसका पेटेंट अमेरिका ने किया था, यूएसए ने इसको पेटेंट करके मार्केट में बेचने लगा। इंडिया में एक प्रॉब्लम आया था 1990s में कि इंडिया का शुगर बिकना बंद हो गया था। इंडिया इज द हाईएस्ट, नॉट हाईएस्ट, थर्ड रैंक था इंडिया तभी शुगर प्रोडक्शन में। इंडिया में यूपी, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा महाराष्ट्र, ये 3 पंजाब, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो शुगर प्रोडक्शन में बहुत काम करते हैं। अब शुगर प्रोडक्शन कैसे होता है, शुगर कैसे बनता है पता है आपको? गन्ना चूस के, याद है, चूस के उसका सरनेम। तो शुगर केन लिया, शुगर केन को हम लोग ने क्रश किया, ग्राइंड किया, जूस निकला। उस जूस को बड़े से पैन में उसको बॉईल करके उसको स्टीरिंग करते हैं तो वो सॉलिडिफाई होता है तो वो बन जाता है जैगरी, गुड़ बोलते हैं उसको, बराबर, ब्राउन शुगर। बाद में उसको क्रिस्टलाइजर में डाला जाता है, क्रिस्टलाइजर में जाके उसका क्रिस्टल्स बनते हैं, ये होता है ब्राउन शुगर। फिर उसको ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग करके वो व्हाइट शुगर बन जाता है। ये है शुगर फॉर्मेशन, सिंपल।
अब इतना बड़ा इंडस्ट्री इंडिया में, शुगर केन का प्रोडक्शन है, इतना बड़ा एग्रीकल्चरल पार्ट था, सब हैम्पर हो गया क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे नया प्रोडक्ट आ गया था ब्राजील नाम का। अब लोग बोल रहे कि हम ब्राजील खरीदेंगे, ये शुगर नहीं खरीदेंगे। इंडिया ने एक टीम बनाई, पता लगा कि एक्चुअली आइटम क्या है। तो पता चला अमेरिका ने उनकी कैलिफोर्निया साइड पर कहीं पर ये पूरा पूरा फॉरेस्ट पूरा खड़ा कर दिया है ब्राजीना नाम का, और ये प्लांट का फल है। तो इन लोग को पता लग गया भाई, एक टीम भेजी गई जिसमें पूरा का पूरा टीम ने जाकर के एनालिसिस करके पता लगा कि नहीं, ये इनका प्लांट नहीं है। फिर पता चल लगाने लगा कि ये प्लांट है किसका। तो प्लांट निकला किसका? वेस्ट अफ्रीका का। अब प्रॉब्लम ये था कि वेस्ट अफ्रीका वाले कोई भी इनके अगेंस्ट में केस डालने को रेडी नहीं थे। अब आप सिचुएशन सुनिए, वेस्ट अफ्रीका का प्लांट है, अमेरिका ने पेटेंट कर दिया, अमेरिका बेच रहा है। जो बेच रहा है वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इंडिया भी एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इंडिया का तो बिजनेस खत्म हो गया। तो शुगर का बिजनेस खत्म हो गया, उसको बचाना पड़ेगा। बचाने के लिए ब्राजील को रोकना पड़ेगा, और ब्राजील को रोकने के लिए केस फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन केस आप फाइल कब कर सकते हो? जब वो प्रोडक्ट आपका है। वेस्ट अफ्रीका में बात किया, बोला हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो इंडिया ने एक केस फाइल की उस टाइम पर। केस फाइल हुई यूएन में। यूएन कौन कंट्रोल कर रहा था? अमेरिका। किसके अगेंस्ट केस था? यूएसए। जस्ट इमेजिन, केस है यूएसए में, किसके अगेंस्ट में? यूएस के। किसके कोर्ट में? यूएस के। अब इंडियन टीम बैठी है। अब उनको पता था, एकदम लाइट थे, ये लोग बासमती में तो कर गया, हल्दी में कर गया, लेकिन इसमें नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये केस इनका है ही नहीं, पहले इसमें ये रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही केस स्टार्ट हुआ, द कोर्ट में जो जज बैठे, 250 जजेस बैठे, 250 जज पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लेवल से बैठते हैं। इन 250 जजेस ने मिलकर के डिसीजन कॉमन देते हैं। मेजॉरिटी जज जो बोलते हैं वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो जज ने पूछा भाई, अच्छा, इनका ऑब्जेक्शन था कि दे कैन नॉट टेक ऑब्जेक्शंस आल्सो, इनका राइट्स ही नहीं है, राइट शुड हैव बीन टेकन बाय अफ्रीका। तो उन्होंने बोला कि आप चेक करिए, वी आर नॉट कमिंग एज एन इंडिया। द लेटर हेड जिसपे कंप्लेंट डाला गया था उस पे लिखा था एफ्रो एशियन एसोसिएशन। उस टाइम पे इंडिया वाज हेड ऑफ एफ्रो एशियन एसोसिएशन। जरा इमेजिन करना, मतलब ये एफ्रो एशिया मिल करके केस लड़ रहा है किसके अगेंस्ट में? यूएसए के अगेंस्ट में। इस केस में भी यूएसए को डिटेल में बताया गया कि उन्होंने उस प्लांट के अंदर कौन सा जीन्स कैसे चेंज किया, कि उस प्लांट के लिए रिच एलुवियल सॉइल चाहिए जो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता है, तो प्लांट नेचुरली आपके अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकता। ये एक वाइल्ड इंडिजिनस प्लांट है। इंडिजिनस मतलब त्यांचं नैसर्गिक तो तिथेच राहू शकतो, त्याला बदलू शकत नाही, इंडिजिनस। ये इंडिजिनस प्लांट था। वो जंगली लोग इसको सिर्फ एज अ शुगर बेरी खाते थे, उनको कमर्शियल आइडिया नहीं इंटरेस्टेड है। ऐसे केस में इसको आप ब्राजील को पेटेंट नहीं कर सकते। तो ये पूरी स्टोरीज है पेटेंट की और पायरेसिस की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वर्ल्ड लेवल पे पेटेंट पायरेसी ड्रामा बहुत चलता है। इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वॉर, बायो एथिक्स, जिसमें से कोरोना केसेस को भी डिस्कस करेंगे। इरिटेट हो गए हम लोग कोरोना कोरोना सुन सुन के। लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रही है। एक बात तो पक्का है, 80% लोकांना कोरोना होणार। आजारी हो तो सर्दी होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, वैसे ही आपको और मुझे भी होगा। आज होगा, घर में बैठे तो नहीं हो रहा है, बाहर जाएंगे जरूर होगा। कब तक घर पे बैठोगे? सोच लो। ठीक है, ये गव्हर्नमेंट को आज नहीं तो कॉल लेना ही पडेगा। घरी बसणं ह्याचं सोल्यूशन नाही। ह्याचं सोल्यूशन आहे कि आवर इम्यून सिस्टम। अच्छा, इतने लोग हैं, 75,000 केसेस हैं इंडिया में। 75,000 में से ओनली 45,000 एक्टिव केसेस है ना, वही लोग हॉस्पिटल में। बाकी तो 25,000 केस तो रिकवरिंग में है। 2,500 लोग एक्सपायर किए। जो एक्सपायर किए उसमें 80% लोग ओल्ड एज, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग थे। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा बहुत ही मतलब आ गया तो मरना ही है और किसी को भी मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक वायरल फीवर है, वायरल फीवर के जैसे ही चलता है। हाँ, हमारा बॉडी उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है रिकवरी के लिए। मैंने कोरोना केसेस में मेडिसिन के लाइनअप देखे हैं, कुछ स्पेशल नहीं जा रहा है। सर्दी का सेंसिन जा रहा है, जीफी जा रही है एंटीबैक्टीरियल में, और एचसीक्यूसी दे रहे हैं। एचसीक्यूसी वही जो अपना डोलर मांग रहा था, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर फॉर concept of patent and piracy. So that's all for today lectures, and see you next time for learning new part, that is bio war and bioethics. मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।